आप देखिए अनवर फामड़ा जैसे जो इवन तस्कर है, गौ तस्कर है, उतनी ही बात नहीं है, उन्होंने हमारी बहनों को ऑफिशियल उसको भेजा नाइट के लिए, वो भी क्ल्यू मेरे इलेक्शन के बाद उनको पता चलेगा कि चंद कैंडिडेट से पैसा लिया गया, इवन भाइयों से उन्होंने लूटा, उनके भाइयों ने, शौकत अली और बाकी ने, वो मैंने एक्सपोज किया। ऐसे लोगों को मैंडेट दिया गया क्योंकि जो बीच वाले बंदे थे, मिडिल मैन, उन्होंने बहुत पैसा खाया, ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। इवन आपको पता है अब्दुल रहमान जो यहाँ पास के ही गांव में है, उसको कैसे एक्सपोज किया। अगर सियासत ही ज्वाइन करनी तो पहले सोशल एक्टिविस्ट। आदिल एक डॉक्टर फेक बना हुआ था, उसके बाद उसको सिस्टम के करप्टेड ऑफिशियल्स ने सपोर्ट किया, वो जेल नहीं गया, वो आजकल लूट रहा है दोबारा। आप गांव में देखिए 500 में दवाई फ्री देंगे, फिर उनको 2000 की दवाई देते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, हर एक जगह पे अभी कैंपेनिंग शुरू है, कुछ ही टाइम बचा है क्योंकि 18 सितंबर आने वाला है। जनूबी कश्मीर में पहले इलेक्शंस होंगे असेंबली के लिए, और उसी ज़िम्मन में अगर हम डॉक्टर बारी की बात करेंगे, इनकी टीम में भी बहुत सारे ऐसे फेसेस हमें नए दिखने को मिले इस असेंबली इलेक्शंस में। सीधे हम बात करेंगे पहले डॉक्टर बारी के साथ। जी हाँ, मुझे बताइए, आपने इससे पहले पार्लियामेंट इलेक्शंस भी उसमें भी आपके कंटेस्ट किया, लेकिन उसमें आपके नताइज सामने आ गए, उसके बाद कैसे आपने नए नए फेसेस को आगे लाया और क्या एक्सपेक्टेशंस अभी आप रख रहे हैं लोगों से? एक्चुअली हमारी ये एक टीम है, डॉक्टर बारी टीम है, हम करप्शन के ख़िलाफ़ है। जो यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा है डे बाई डे, उसकी रेट इतनी इंक्रीज़ हो रही है कि कियास में है बच्चे, उनके पेरेंट्स कियास में है, टेंशन में है। वो कहते हैं कि हमने बच्चों को पढ़ाया लेकिन एम्प्लॉयमेंट है कहाँ। उसके बाद जो फेक डिग्रीज़ का सिलसिला है, हर एक के पास फेक डिग्री है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और जो डिज़र्व क्रीम हमारा है वो भी ख़त्म हो रहा है। आपने देखा है सेंटर ने कौन सी पॉलिसी चलाई, 70% जो पॉपुलेशन है उसको अब सिर्फ 30% जॉब प्रॉस्पेक्टिव्स है, और नीट में बैठेंगे तो सिर्फ 30%, और जो 30% पॉपुलेशन है उनको 70% दिया गया। इसके डायरेक्टली मतलब है कि जो ओपन मेरिट है वो ख़त्म किया गया, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। और इसी के साथ हमने अलग अलग, मैंने रिक्वेस्ट की थी यूथ से, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 3-3 यूथ यंग और एनर्जेटिक और ईमानदार लड़के खड़े हो जाए। एक का अगर फॉर्म रिजेक्ट होता है दूसरा का देखेंगे, दूसरे का अगर नहीं होता है तीसरे का देखेंगे, और आप एक टीम खड़ी कर लीजिए जो करप्शन के खिलाफ लड़ेगी, जो बाकी चीज़ जो उनने 70 साल में किया, एनसी ने, पीडीपी किया, उसको आज 10 साल हुए, यहाँ कोई इलेक्शन नहीं हुआ 10 साल से, तो उसके इसमें रिप्रेजेंट में उसके अपोजिशन में बहुत सारे लोग वोट डालेंगे और लोगों ने काम नहीं किया। अगर एनसी देखेंगे, पीडीपी देखेंगे, 2019 से लेके वो चुप बैठे थे घरों में, लेकिन मैंने तब भी काम किया, मेरी टीम ने काम किया करप्शन के खिलाफ। ये एरिया बहुत ठगों से भरा हुआ था। यहाँ एक बंदे ने, एक बेचारे जो हैंडीकैप्ड है, उससे 10,000 लिए थे हट के लिए, तो उसको मैंने वो रिटर्न करवाया। एक ही चीज़ नहीं, आप देखिए हमारी बहनों की इज़्ज़त को देखिए, चंद ढोंगियों की बात करें, या इवन आपको पता है अब्दुल रहमान जो यहाँ पास के ही गांव में है, उसको कैसे एक्सपोज किया। मेन होता है एक सोसाइटी में जो सोशल इवल्स है उनको एलिमिनेट करना, ये लेन ड्रेन बाकी चीज़ें देंगे। डॉक्टर बारी, अगर हम बात करेंगे एज अ सोशल एक्टिविस्ट, आप पहले भी काम कर चुके हैं, चाहे हम स्कैम्स की बात करेंगे, स्कैम्स इस पे सोशल एक्टिविस्ट कई ऐसे हैं जो पहले सोशल एक्टिविस्ट से फिर वो पॉलिटिशियंस बने, वो पॉलिटिक्स में आए। क्योंकि अगर हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, संजय सिंह वो भी एक आंदोलन से ही निकल कर आए, अगर सीएम केजरीवाल की बात करेंगे वो भी आंदोलन से ही उठ कर आए। नतीजे हैं कि सियासत ही ज्वाइन करनी है। अगर सियासत ही ज्वाइन करनी तो पहले सोशल एक्टिविस्ट क्यों बनना था? देखिए, हम सियासत ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मैं सोशल एक्टिविस्ट तब भी था, आज भी हूँ। सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग में अभी आप हिस्सा ले रहे हैं। नहीं, देखिए सबसे पहले जो होता है, एक अगर हम डेफिनेशन एक लेंगे कि इंसान जो है, आदमी, इंसान, मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है, सोसाइटी में उसको रहना है, और जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव है और पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव वो पार्ट ऑफ सोसाइटी है, वो मजबूरी है। घर में अगर हम एक खानदार बनाते हैं या हेड ऑफ फैमिली बनाते हैं, वो भी तो पॉलिटिक्स है, वो तो एक सिस्टम है। आपको लग रहा है कि आप डिफरेंट कर सकते हैं? सोशल एक्टिविस्ट जब आप थे, आपने स्कैम्स को सामने लाया लोगों के, चाहे हमारी बहनों की बात करेंगे या डिग्रीज़ की, फेक डिग्रीज़ की बात करेंगे, लेकिन आपको क्यों इलेक्शन में ही हिस्सा लेके क्या डिफरेंशिएट होगी? फिर आपको क्या लग रहा है जो आप उस टाइम पे नहीं कर सकते थे कि लेकिन आज आप लोगों
जीत हासिल करने के बाद लोगों के लिए कर सकते हैं? देखिए, उस टाइम मैं ये नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारे स्कैम्स मैंने ओपन किया। आदिल एक डॉक्टर फेक बना हुआ था, उसके बाद उसको सिस्टम के करप्टेड ऑफिशियल्स ने सपोर्ट किया, वो जेल नहीं गया, वो आजकल लूट रहा है दोबारा। आप गांव में देखिए, 500 में दवाई फ्री देंगे, फिर उनको 2000 की दवाई देते हैं। गांव में गरीब लोगों को लूट रहा है, उसको अरेस्ट नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं डोंगी है, उनको फिर सज़ा नहीं मिली। उसके अलावा मैंने लाजूरा वाला लैंड स्कैम ओपन किया, उसके बाद उन्होंने मुझे कोर्ट से समन भेजी। अगर मुझे थोड़ा सा पावर होता तो आराम से वो एक जेल जाते और जितने भी ऑफिशियल्स उसमें होते वो टर्मिनेट होते, सस्पेंड होते। इसीलिए मैं 2-3 एमएलए चाहिए। मैं खुद पावर नहीं मांग रहा हूँ, मैं खुद लड़ूँ इलेक्शन या ना लड़ूँ वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जो एक मेरी टीम बनेगी, 2-3 ही एमएलए मुझे चाहिए ताकि वो प्रोटेक्ट करे और वो बात उठाए वहाँ जो भी करप्टेड ऑफिशियल होगा उससे कड़ी से कड़ी सज़ा देगी। क्या लग रहा है आपको, लोगों के बीच में आप जब जा रहे हैं, अभी कैंपेनिंग जारी है, डोर टू डोर अभी वोट के लिए आप जा रहे हैं, कहाँ पे आपको लग रहा है कि लोग कहाँ तक अभी आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, लोगों को एक भरोसा है, डॉक्टर बारी ही एक दवा है जो इंशाल्लाह हर एक मर्ज़ के लिए है। आप खुद देख लिए, सबसे ज़्यादा हमारे सोशल इवल्स है, करप्शन, नेपोटिज्म, या इवन वो एक पोस्ट होती है, उसमें देख लीजिए इवन हेडमास्टर से लेके जड़ियों तक करप्टेड है, और उन बच्चों को दे रहा है आया पोस्ट जो डिज़र्व नहीं करते, जिनके हस्बैंड और भाई और बाकी फैमिली अच्छे प्रोस्पेक्टिव्स पे है, अच्छे जॉब्स पे है, उन्हीं को मिलता है। और जो मेरी गरीब बहनें हैं, मैं उनके लिए लड़ने के लिए निकला हूँ, और मैं इवन मरने के लिए तैयार हूँ, अपनी जान मैंने कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ इस यूथ के लिए। आपको पता है मैं 2 साल जेल में रहा, मैंने अपनी जॉब भी कश्मीरियों के लिए खो दी। इंशाल्लाह एक एक खून का कतरा कश्मीर के लिए तैयार हूँ बहाने के लिए। कई ऐसे लीडर जो कि रीजनल पार्टी से वाबस्ता रखते हैं वो शिकायत आयद करे, जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अभी उठ रहे हैं, आपकी भी शमूलियत उसमें हो रही है कि ये सारे बी टीम से वाबस्ता है, वोट्स को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका इसमें रद्द देखिए, ये केजरीवाल साहब को भी कहा गया कि वो बी टीम है, हर एक को कहा जाता है बी टीम है। आज तक मुझे ये बता दीजिए, अगर मैं बी टीम होता, मेरे भाई का आज तक पासपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका भाई देशद्रोही है। मेरा भाई एडवोकेट है, उसको हाई कोर्ट से लाइसेंस इशू नहीं होते हैं क्योंकि उसका भाई देशद्रोही है। अगर मैं बी टीम होता, क्या मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो बाकी लोगों की बात ही, बी टीम की बात ही नहीं है। बस मैं हक दिला रहा हूँ, और जो भी कल्प्रिट्स है मैं उनको सामने ला रहा हूँ सोसाइटी के, जो इवन एजेंसीज़ का काम था, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर करप्शन है। करप्शन की वजह से वो सब करप्टेड ऑफिशियल्स सामने नहीं आ रहे, और मेरा प्रॉमिस है, मेरी टीम का प्रॉमिस है, इंशाल्लाह हम उनको बेनिकाब करके रहेंगे, चाहे लोग वोट दे या वोट ना दे, तब भी हम वही सोशल एक्टिविज्म करेंगे। पिछले इलेक्शंस की अगर हम बात करेंगे, इंजीनियर रशीद जेल में बंद थे, लेकिन उनके बेटे अबरार के साथ आप शाना बशाना नॉर्थ कश्मीर में कैंपेनिंग कर रहे थे, और इस टाइम पे भी सोर्सेज के जानिब से पता चल रहा था कि आपने उनके हाथ थामने का कोशिश किया था, लेकिन वहाँ से क्या जवाब मिला वो बताइए। देखिए, मैं 2013 से लेकर 2024 तक AIP चलाता था, ठीक है। मैं AIP में एक बेसिक मेंबर हूँ। उसके बाद क्या हुआ, AIP नहीं, वो इंजीनियर रशीद, क्योंकि अभी पार्टी रजिस्टर नहीं थी। उसके बाद इंजीनियर साहब जेल गए। जेल में जब मैं जेल गया, मैं टर्मिनेट हुआ, उन्होंने कहा पार्टी के आप प्रेसिडेंट बनो। मैंने कहा मैं एक अदना वर्कर भी ठीक हूँ, मैं क्यों बनूंगा पार्टी प्रेसिडेंट, बाकी जो मुझसे एज में ज़्यादा है वो नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए इनको बनाओ, मुझे कोई मजबूरी नहीं है। फिर मैं साउथ से उठा, मैंने पहले अनाउंस नहीं किया था ये कि मैं AIP के साथ हूँ, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ये कहूँगा तो उस बंदे का भी रिजेक्ट होगा फॉर्म, ये मुझे कंफर्म था। जैसे मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ, अभी मैंने कहा बरकाती साहब का मैं सपोर्ट करूंगा, बरकाती साहब का भी रिजेक्ट हो गया। आपने वो सब चीज़ें देखी। इसलिए फिर जब मैं जेल में रहा, डिटेन किया गया, मुझे फॉर्म भरने नहीं दिया गया। फिर मैंने भाई को कवरिंग कैंडिडेट रखा और उसने फॉर्म भरा। उसके बाद मैं गया नॉर्थ, 6 तारीख की बात है, और वेव वहाँ क्रिएट की, वन साइड गेम किया। उसके बाद जब मैं वापस आ गया तो चंद इल एलिमेंट्स ने वहाँ कहा कि आप एजेंसी के बंदे हो, आपने अपने आप को डिटेन करवाया SSP के ज़रिए, तो मैंने किनारा कशी की। उसके बाद रिसेंटली उन्होंने कहा कि क्या करना है, मैंने कहा कि अच्छे अच्छे लोगों को मैंडेट दे दीजिए। AIP में तब जनरल सेक्रेटरी थे बाकी, मैंने कहा बरकाती साहब को हमें फ़र्ज़ बनता है देना, आदिल नज़ीर को बनता है, और फ़र्ज़ बनता है जो ऑनेस्ट लोग होंगे। फायर एंड एमरजेंसी में ड्रॉप हुए बहुत सारे लोग, और वो टॉप क्रीम था, उनमें एक कैंडिडेट को उठाए। जो कंट्रैक्चुअल सिस्टम है उसमें एक ऑनेस्ट बंदे को उठाए, जो ट्रेड एसोसिएशन में एक ऑनेस्ट बंदा है उसको उठाए, जो इवन हॉर्टिकल्चर की यूनियन है उसमें एक ऑनेस्ट बंदे को उठाए। हर एक
सेक्शन ऑफ सोसाइटी से रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए तभी। उन्होंने वो डिनाई किया, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं कर सकते हैं, कहा कि आप कुलगाम से लड़ो। मैंने कहा मुझे खुद चाहिए नहीं, मुझे चाहिए थी बरकाती साहब के लिए एक सीट, मुझे चाहिए थी आदिल नज़ीर, ऑनेस्ट लोगों के लिए। इवन मैंने राजा मुजफ्फर की भी डिमांड की थी, ऑनेस्ट है बंदा, अच्छा है, एक्टिविस्ट है। मैंने सोचा था मैं एक क्रीम को खड़ा कर देता हूँ ताकि उनको पता है सफरेज कैसी है। मैंने सोचा था 2-3 लोगों को जेल से लड़ाया जाए, लेकिन उन्होंने जब मना किया तो मैंने टीम को कहा आप तैयार रहो, हम लड़ेंगे। भले ही उन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज से भी उठाए हैं। अब इंजीनियर साहब बाहर आए हैं, मुझे पता है वो ऑनेस्ट है। इंजीनियर रशीद की बहाली के बाद कहाँ पे अब अपने आप को देख रहे हैं, या जितने भी यहाँ पे सूरत हाल है अभी इलेक्शंस की, चाहे हम रीजनल पार्टीज पीडीपी की बात करें और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, कल जब वो ऑनलाइन थे, जो ही उनकी बहाली के बाद वो कल ऑनलाइन हुए थे और बढ़ चढ़ के उन्होंने एनसी को बहुत कुछ बताया, तो कैसे अभी आप देख रहे हैं? नहीं, वो ऑनेस्ट बंदा है, मैं इसीलिए उनके साथ हूँ क्योंकि आपने मैं जो ऑनेस्ट हूँ वो आपने देखा उसका रिज़ल्ट क्या था, और इवन आपने मेरे काम भी देखे। मैं उनका एक शिक्षक हूँ, मीन्स एक स्टूडेंट हूँ। मेरे गुरु कैसे ऑनेस्ट है वो आप खुद जान सकते हैं। 5 साल वो जेल रह चुके हैं और कश्मीरियों के लिए वो खून बहाने के लिए भी तैयार है। मैं उनकी ईमानदारी को सल्यूट करता हूँ। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद उनको पता चलेगा कि चंद कैंडिडेट से पैसा लिया गया। आप देखिए अनवर फामड़ा जैसे जो इवन तस्कर है, गर्ल तस्कर है, उतनी ही बात नहीं है। उन्होंने हमारी बहनों को, ऑफिशियल्स को भेजा नाइट के लिए, वो भी क्ल्यू मेरे पास है। इवन भाइयों से उन्होंने लूटा, उनके भाइयों ने, शौकत अली और बाकी ने, वो मैंने एक्सपोज किया। ऐसे लोगों को मैंडेट दिया गया क्योंकि जो बीच वाले बंदे थे, मिडिल मैन, उन्होंने बहुत पैसा खाया, ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। ये इलेक्शंस अगर हम बात करेंगे बिल्कुल डिफरेंट इलेक्शंस है 1947 से लेकर अभी तक, क्योंकि 10 साल के बाद कश्मीर से जमात इस्लामी, अगर हम बात करेंगे, हुर्रियत की बात करेंगे या चचा की बात करेंगे, सरजान बरकाती की बात करेंगे, सब इस इलेक्शंस में अब हिस्सा ले रहे हैं। आप लोगों के पास जा रहे हैं। 10 साल से पहले आप एक लोकल थे, अब आप एज अ वोटर एज ए कैंपेनिंग कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। क्या लोगों की एक्सपेक्टेशन है इस 10 सालों के बाद? लोगों का क्या माइंड सेटअप चेंज हुआ? देखिए, लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, पर्टिकुलर यूथ से। यूथ इन 10 सालों में क्यास में था, टेंशन में था, उसका गुस्सा आप वोट से निकालिए और उस बंदे को वोट दीजिए। मैं कोई पार्टी नहीं कह रहा हूँ, एक ऑनेस्ट बंदे को वोट दे दीजिए जिसकी एक आइडियोलॉजी हो और जो रियली मैं इन 10 सालों आपके ग्राउंड में रहा, जो 2019 के बाद गायब नहीं हुआ, लंदन में नहीं था, दिल्ली में नहीं था, जो गांव में था, आपकी खिदमत करता था और देखता था इस सिनेरियो को, बच्चे कियास में कैसे हैं, जेलों में कैसे हैं, बाकी चीज़, और उसको कहीं ना कहीं राइट अप करता था, कहीं ना कहीं उन लोगों की आवाज़ उठाता था। उसी को वोट देना चाहिए। तो जो मैंने अभी आपको बोला, जमात इस्लामी से लोग आ रहे हैं, हुर्रियत से लोग आ रहे हैं, सरजान बरकाती आगे आ रहे हैं, अब तो इंजीनियर रशीद भी बाहर आ चुके हैं, कैसे आप इस सब चीज़ को मैं सीधे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट लोगों से कर रहा हूँ, अगर जमात इस्लामी में ऑनेस्ट बंदा हो और इखलाक वाला हो और जो आप लोगों का काम करे, आपको भरोसा है, उसको वोट दे दो। इंजीनियर रशीद का कैंडिडेट ऑनेस्ट हो और ईमानदार हो और सच में लगे ये डिजर्व कर, उसको वोट दे दो। जिस भी पार्टी का ऑनेस्ट कैंडिडेट हो, इस बार प्लीज़ हम रिक्वेस्ट है, कैंडिडेट को वोट दे दो। इवन बीजेपी से भी अगर आपको लगता है कि कोई ऑनेस्ट है, वो हमारी इज्जतों को प्रोटेक्ट करेगा, हमारे लैंड को प्रोटेक्ट करेगा, हमारे जॉबों को प्रोटेक्ट करेगा, जो कश्मीरियों की बात करेगा, उसको वोट दे दो, एक पार्टी को वोट मत दो। महबूब मुफ्ती का हाल ही में बयान आया है कि अगर जमातुल इस्लामी को ऐसी नॉमिनेशन फॉर्म के लिए एक्सेप्ट किया जा रहा है तो फिर सरकार के साइड से जमातुल इस्लामी पे बैन क्यों रखी गई है? ये हाल ही में महबूब मुफ्ती का बयान। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने आज बात की, लेकिन 2019 से लेकर 2024 तक वो सब खामोश रहे। आपको पता है आजकल असेंबली इलेक्शन है, हर एक अपना अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन चलिए देर आए तो दुरुस्त आए। इससे उसको लगता है वोट बैंक कैश हो जाएगा। जमात इस्लामिया को भी पता है जब हम टेंशन में थे, क्यास में थे, इवन वो उनको नहीं भूलना चाहिए 2014 के बाद जमात इस्लामिया के साथ क्या हुआ, उसका रीज़न क्या है। तथ वनो कशीर पे हूट गाव अनिक नबर 17 अस ये गो आर्टिकल 370 तो 5 उसका मेन रीज़न पता ही है आपको क्या है। जमात इस्लामिया को खूब पता है, वरना वो कभी इलेक्शन में नहीं आते, क्योंकि उन्होंने किसी जमात को उस दिन बातों से ही या और किसी तरीके से सपोर्ट किया था। आज वो मजबूर हो गए क्योंकि उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई, पीठ पीछे उनको खंजर ठोका गया।